into the osteomyelitis. Callular, rubber, dollar, and the tumor, that is the inflammation signs, are observed into the portion of the osteomyelitis. Heat, red, pain, or the tenderness or the swelling, that are all the observation of the signs and form of the inflammation condition is there. Initially, the lesions is within the medullary cavity. There is no swelling. Soft tissue is also the normal, means कि जो soft tissue initially वो lesions क्या होगा, medullary cavity form में बढ़ता जाएगा. नो स्वेलिंग मीन्स कि कोई भी टाइप ऑफ द स्वेलिंग फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू में एब्नॉर्मलिटी कंडीशन क्या होगी, सॉफ्ट टिश्यू में भी नॉर्मल होगा, लेकिन सभी सिचुएशंस में कैसे देखने को मिलेंगी, नॉर्मल, बट दैट इज अ प्रोडक्शन, मींस कि इनिशियली हमें कोई भी टाइप ऑफ लीजन्स ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा, तो दैट इज अ सॉकर्ड साइंस फॉर्मेशन. द मियरली साइंस इज डीप टेंडरनेस, मींस कि जो मियरली मींस कि नियर बाय जितनी इनिशियल लेवल पर बढ़ रही है, तो साइन डीप टेंडरनेस मींस कि बहुत टेंडर हो रहा है, डेप्थली टेंडरफुल हो रहा है, मींस कि बढ़ रहा है. Localized fingertip tenderness is felt over or around the metasphagiasis. Metasphagiasis, that is where anatomical form of the bone के कोई भी जो epiphasis और aphasis जो है, जो इंटरनल बोन मैरो जो फॉर्म हो रहा है, जहां से न्यूट्रिटल वे सप्लाई हो रही है, तो वो जो जहां से बोन डेवलप्ड हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटास्फेजिया फॉर्म, कि जहां से बोन क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है स्टूडेंट्स, कि वो टेप रॉड टेंडरनेस. It is necessary to palpate carefully all the metaphasic area to determine local tenderness and pseudo paralysis. मीन्स कि क्या कर रहा है, palpated carefully metasphagious area, मीन्स कि जो भी metaphagia मीन्स कि जो भी ग्रोथियल फैक्टर है वो उसको वो एरिया को पाल्पेट करना, मीन्स कि इन्वेट करना, मीन्स कि बढ़ रहा है, तो वो लोकल टेंडरनेस का सूडो पैरालिसिस, मीन्स कि जो लोकल टेंडरनेस है, टेंड करना मीन्स कि बेंड करना, मीन्स कि जहां पे टेंड कर रहा है, जो उस पे इफेक्ट कर रहा है, दैट इज अ टेंडरनेस एंड सूडो पैरालिसिस. व्हाट इज कॉल्ड अ सूडो मींस की रॉन्ग तरीके से, मींस की नेग्रोटिक फैक्टर के रीजन बिहाइंड, इन्फेक्शन रीजन बिहाइंड जो पैरालिटिक फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ सूडो पैरालिसिस. Clinical pictures, what are the clinical pictures over there? Then increases the effusion into the adjacent joint, proves in the most cases to be asymptomatic. Synovitis with sterile clear the fluid, means की जो clinical pictures है, जो effusion हो रहा है, what is called as the effusion due to of the bacterial infection के रीजन या कोई भी type of infection के कारण जो adjoining है, adjoint means की adjacent joint के जितने भी joint portion है, इसमें most cases में effusions form हो रहा है, और symptomatic cause के दौरान भी caused हो रहा है, that is a synovicities, means की sterile clear fluid हमें देखने को मिल रहा है, means की oozing form हो रहा है, clear effusion, that is a clinical form. It is important to remember that the metasphagiasis lies within the joint capsules of the hip, shoulder, ankle, means कि जहाँ पे important member क्या है, जो metasphagiasis lies हो रहा है, जो develop हो रहा है, जो उसमें hip bones में हो सकता है, shoulder में हो सकता है, और ankle bone में हो सकता है. Therefore, these joints can be develop a septic arthritis by extension of the most myelitis, means कि ये जो joint portion है, वहां जब भी इन्फेक्शंस के कैटेगराइज बढ़ेगी, जहाँ के जो टिश्यूटिक फॉर्म डैमेज हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेप्टोकोकल स्पीसीज का कॉलोनाइजेशन फॉर्म हो रहा है, और वो डेवलप करेगी किसमें, एब्सेसिस कंडीशन में कन्वर्ट होगी, मींस कि जो भी पसिंग फॉर्म है वो कन्वर्ट करेंगे सेप्टिक में, और जो क्या कॉज करेगा, आर्थराइटिस, मींस कि जो आर्थराइटिस कॉज हो रहा है, मींस कि वहां पे जो जितनी भी आर्टरीज हो रही है उसमें आर्थराइटिस कॉज हो रहा है, मींस कि एक्यूमुलेशन फॉर्म, पसिंग फॉर्म जो हो रहा है उसके कारण, तो उसको बोलते हैं टेंडरनेस फॉर्म और डिफेक्टिविटी फॉर्म इनटू द आर्थराइटिस. एक्सटेंशन किसमें करेगा, वो ऑस्टियोमाइलिटिस में, जो हम इसके बाद हम ऑस्टियोमाइलिटिस मींस की इन्फ्लामेशन को वो कॉज करेगा ज्यादातर, आर्थराइटिस रहेगा सबसे ज्यादा. आर्थराइटिस मींस की एक्यूमुलेशन ऑफ सम सब्सटेंस, ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो यहाँ पे इन्फेक्शन का पॉस मटेरियल है, सेप्टिक मटेरियल, एब्सेस मटेरियल, तो वहां पे वो एक्सटेंड करेगा और वो डेवलप करेगा फर्दर को ऑस्टियोमाइलिटिस फॉर्म. If the infections and the septicemia proceed unenabled, the patients may have a toxic shock syndrome, इसकी जो infections है, जो septicemia productivity कर रहे हैं, वो unenabled means के patients में have the toxic shock syndrome, इसकी जो toxicity को क्या कर रहा है, increase कर रहा है, जो form में बन रहा है. Next देखिए clinical features. During the period of the inactivity, no symptoms present, means कि जो भी कोई symptomatic form present नहीं है during the inactivity के condition के द्वारा. आप देख सकते हैं कि यहाँ से जितने भी synovial form है यहाँ पे, तो जहाँ ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज हुआ, इंफेक्शन हुआ, जिसके कारण यहाँ से पसिंग फॉर्म ऊज हो रहा है, तो मल्टीप्लिसिटी लीजन के कारण स्किन में से क्या हो रहा है, ऊजिंग फॉर्म हो रहा है, दैट इज द ऑस्टियोमाइलिटिस. ओनली स्किन थिन, डार्क स्कैल्ड, पुअर नरिश्ड past the sinus and the ulceration, that is not easily heal. ये सभी जल्दी तरह से हील नहीं होते हैं, बिकॉज इसका रीजन क्या है, पुअर
नरिश्ड, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल सप्लाइटी फॉर्म ऑफ द वे है, जो सीनस मीन्स की साइनस मीन्स की जो उसका जॉइनिंग फैक्टर है उसमें अल्सरेशन फॉर्म है जो इजीली हील नहीं हो सकती, स्कैड हो रही है और डार्किंग फॉर्म हो रही है। किसके रीजन में डार्क हो रहा है? तो नेग्रोस टिश्यू के कारण। और पुअर न्यूट्रिशन मीन्स की न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज पस और सेप्टिक के द्वारा वहां पे ब्लॉक हो रहा है, दैट इज अ पुअर नरिश्ड। मसल्स वास्टिंग कॉन्ट्रैक्टर एंड द एट्रोफी मीन्स की मसल्स का वास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मीन्स की मस्कुलर वास्टिंग हो रहा है, मीन्स की मस्कुलर में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जा रही है बिकॉज ऑफ द रप्चर फॉर्म। इन्फेक्शन रीजन बिहाइंड हो रहा है, इन्फेक्शन होना मीन्स की जो भी कॉलोनाइज बैक्टीरिया वहां पे कॉज हो रहा है, दैट इज अ मसल्स वास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द एट्रोफी। तो पता ही है मीन्स की बढ़ जाना एट्रोफी को, एक सेल का एक पोर्शन उसमें से पॉस के कारण बढ़ गया है और अंदर सेल ऑर्गेनल्स कम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एट्रोफी। क्या कॉज होगा? ज्वाइंट स्टिफनेस, इन्फ्लामेशन। ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया था कि एट्रोफी को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट स्टिफनेस, स्टिफ हो जाएगा बिकॉज ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉसिंग फॉर्म। बोन थिक हो जाएगा और स्क्लेरोटिक फॉर्म में, स्क्लेरोटिक मींस की स्क्लेरा फॉर्म में, टिश्यूडिक फॉर्म में एब्डोर्मल डिक्रिएट होना बिकॉज ऑफ द पॉसिंग और ओजिंग टाइप ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन। बोन थिक इसलिए हो जाएगा बिकॉज उसकी स्मूथली जो भी नरिशमेंट फॉर्म है वो लेस हो रही है, थिकनेस। ऑफन कंटेन एब्सेस द कैविटी मींस की जो कैविटी फॉर्म है कंटेन कर एब्सेस को वो कर रहा है, देखने को मिल रहा है कैविटी फॉर्म में। An interval, a flare up the occurs. The relapse is often the result of poor body conditions and lower the resistance. ये relaxation condition कब होगा? जब recovered होगा, कोई initial level पे arterio ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज हुआ और वो रिलेप्ट हुआ, तो वो किसके रीजन बिहाइंड होगा? पुअर बॉडी कंडीशन और न्यूट्रिशन। मींस की जो बॉडी का एजनिंग फॉर्म है लेकिन वो पुअर है, इम्यून सिस्टम कम है, तो उसके ड्यूरेशन में क्या होगा? उसके रेजिस्टिविटी बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? वहां पे बढ़ जाएगी और उसके कारण हमको कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। The lightening up of infections is manifested by itching pain that is worse at the night. जो लाइट अप हो रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो किस पर डिपेंड कर रहा है? एचिंग, आर्चिंग ऑफ द पेन मीन्स की पेन पे, दैट इज वर्स एट द नाइट मीन्स की रात को वो ज्यादा बढ़ जाता है। Locally, that will be some heat, swelling, redness, tenderness, edema because first may build up in a cavity. Then a sinus may open and start to the extruded fluid material and small sequestra. Sequestra. So locally there is a small heat, means कि some type of the heat है, swelling है, redness है, that is the signs and symptoms. Clinically features वहाँ पर develop हो रहे हैं। टेंडरनेस एंड एडिमा मींस की स्वेलिंग कंडीशन, तो किसके कारण होगा? तो इन्फ्लामेशन के कारण। बिकॉज इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज स्ट्रेप्टोकोकल जो पायोनियरी ग्रुप है वहां जाके वो पस फॉर्म करे, वहां कॉलोनी हो रहा है, जो कैविटी में जाके वो जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है कि वो साइनस में भी ओपन। साइनस क्यों ओपन हो जाएगा? बिकॉज ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ द पस एंड एब्सस मटेरियल इनटू दैट वेसल पोर्शन, दैट इज द रीजन व्हेन इट इंक्रीज द greater pressure of the forward form, that is the reason it will be open and started to the extruded means कि वो वहां से कट हो जाएगी, ऑलरेडी वहां पे ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ द नेग्रोस के कारण के वहां से वो पासन वे उसका वेस्कुलरिटी बंद हो गया और वो क्या हो रहा है? वहां से वो टाइप नहीं हो रहा है, मीन्स कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है और वो क्या कर एक्सट्रूडेट मीन्स कि वहां से वो कहाँ जाएगा? तो उसकी स्किन लेयर में से वो मटेरियल स्टिक हो फॉरवर्ड वर्क करेगा ओवर के ज्यादा, जब से ज्यादा वहां पे पूर्ण मटेरियल जमा हो गया मटेरियल, जिसके रीजन भी है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वहां पे एक्सट्रूडेड मटेरियल वहां पे पूर्ण फॉर्म में जमा हो जाएगा। And small sequestra, what is called as a small sequestra means कि जो नेग्रोटिक स्मॉल अमाउंट ऑफ द पीसेस जिसको हमें ऑपरेट करके वो पीसेस को निकालना ही पड़ता है, दैट इज अ सिक्वेस्ट्रा। मींस कि जो सिक्वेस्ट्रा फॉर्म है वो ओपन हो जाए। सिक्वेस्ट्रा का मीनिंग है नेग्रोस का टिश्यू बन जाना, जो हमें जो किसके कारण बन रहा है? जो प्लूरेंट मटेरियल और कैविटी में जो बढ़ रहा है, पॉस के द्वारा बढ़ रहा है। The sinus close and the infection subsides means कि जो साइनस में जो क्लोज हो रहा है नेक्रोसिस और इन्फेक्शन सबसाइड्स, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। Laboratory finding, the white blood cells count will show a marked leukocytosis as high as 20,000 or more के जो WBC काउंट जो है वो मार्कली ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ रहा है, जो किससे ज्यादा बढ़ रहा है? तो 20,000 से बढ़ रहा है, हायर टू द 20,000 और मोर। The blood culture demonstrates the presence of the bacteremia. The blood must be taken when the patient has a chills, especially when there is a spiking temperature. Means कि जो blood culture demonstrates presence of the bacteremia means कि बैक्टीरिया जो वेसल्स में फंक्शन के कारण, इन्फेक्शन के कारण वहां पे बढ़ रहा है, तो blood must be taken when the patient has a chills means कि जब उनको ठंडी लगना स्टार्ट हो जाए तब पेशेंट्स को वहां से परफेक्टेड पोर्शंस में हमें कलेक्ट करना है, स्पेशली व्हेन कि जब जहां से स्पाइकिंग टेम्परेचर मींस कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तब से हम लेबोरेटरी फाइंडिंग को स्टार्ट करें।
Aspiration, the point of the maximum tenderness should be aspirated with a large bone needle. एस्पिरेट करना मीन्स कि जो पोर्शंस में से पस निकल रहा है वहां से नीडल को इंसर्ट करने के बाद हमें वहां से सक करना है, दैट इज एस्पिरेशन. The point of the maximum tenderness should be aspirated with a large bore needle, means कि जो needle specific है उसको inlet करने के बाद उसको aspirate करते हैं, passing material from it. The thick pus may not pass through the needle, means कि जो ज्यादा sticky pus है, बहुत septic pus है, वो needle के द्वारा निकल नहीं रहा, पास नहीं हो पाएगा needle के द्वारा, because of the diameter and the viscosity के कारण इतना pus हो जाएगा. Any material aspirate should be gram stained and cultured to the determine the sensitivity of the antibiotic. जो material aspirate हो रहा है, जो gram stain and the culture determine करेगा sensitivity to the antibiotics की, जिसके सामने antibiotics की sensitivity को cause करेगा. Microbiology means कि जो patients with the Cani-Maeder stage 1 or the hematogenous osteomyelitis positive cultures of blood or the joint fluid diagnosis, किसके कारण होगा? Microbiological appearance में hematogenesis osteomyelitis cause होगा, और पॉजिटिव कल्चर ऑफ द ब्लड, मींस कि ब्लड में पॉजिटिव कल्चर फॉर्म होगा और जॉइंट फ्लूइड को डायग्नोस करेगा. डिफिनेटिव डायग्नोसिस ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरप्ट बायोप्सी सैंपल में हमें कहां से लेना है? जहां डायग्नोस है. इंट्राटॉप का रीजन क्या है? जो हम सिक्वेस्ट्रल फॉर्म हो रहा है, जहां से वो ब्लडिंग पासिंग फॉर्म बाहर आ रहा है, वहां से हम थोड़ा सैंपल लेके उसकी बायोप्सी करवानी है और देखना है कि कितना टाइप ऑफ द फॉर्म डैमेज हुआ है. But the samples are tissue fragments directly from the center of the infection. पर जो भी टिश्यू फ्रेगमेंट डायरेक्टली सेंटर ऑफ द इन्फेक्शन, जहां पे इन्फेक्शन हो वहां से टिश्यू का फ्रेगमेंट्स को हम डायरेक्टली निकालेंगे. If the possible, the culture specimen should be obtained before antibiotics are initiated. कल्चर का स्पेसिमेन तभी लेना है कि जब से हम एंटीबायोटिक का डोज स्टार्ट करें, उसके पहले हमें उसको लेके उसको आइसोलेट करके हमें कल्चर करना है और उसकी अपीयरेंस देखने की स्ट्रेप्टोकोकल का ही ग्रुप है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है स्टूडेंट. The empiric region should be discontinued for the 3 days before the collection of the sample for culture. Means कि empiric region should be जो demonstrate कर रहा है, जो 3 days तक वो क्या है उसके before जो स्टार्ट कर रहा है, palpable हो रहा है, जो collection of the sample for the जो starting initiation है कि जहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो गया और वहां से वो सैंपल लिया, जहाँ जब तक अभी एंटीबायोटिक हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो वो सभी को कल्चर करना है. Cultures for the specimen for the sinus tract are not reliable. जो कल्चर उस स्पेसिमेन जो हो रहा है, तो फॉर द प्रेडिक्टिंग विच ऑर्गेनिज्म विल बी आइसोलेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड बोन, की जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करने के लिए इन्फेक्टेड बोन से कर रहे हैं स्पेसिमेन को कलेक्ट करना. Involved technique for the processing fluoride material, a lysis centrifugation technique, a mild ultrasonication remove hardware to provide a optimal bacterial remover. Means कि जो lysis centrifugal technique है हम यूज करनी है कि जिसके कारण fluoride material को हमें फाइंड करना है कि कितना डेब्रिस, कितना फेब्राइल्स को डैमेज किया है. माइल्ड अल्ट्रासोनिक रिमूव्स द हार्डवेयर टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल बैक्टीरियल रिमूव. पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस क्या हो रहा है? पीसीआर ये सब डायग्नोस्टिक टेक्निक की बात हो रही है, तो यूज द इन डायग्नोसिस ऑफ बोन इन्फेक्शन ड्यू टू द अनयूजुअल और डिफिकल्ट पैथोजन सच एज माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ब्रुसेल्ला स्पीसीज, बार्टोनेला हेनेल्सस, बोथ ट्यूबरक्लोसिस एंड नॉन ट्यूबरक्ल माइक्रोबैक्टीरियल स्पीसीज. सभी को जो भी मटेरियलिस्टिक को उसको पीसीआर का यूज करके हम डबल करेंगे और जेनेटिकली प्रूव करेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन के साथ के वही टाइप ऑफ द स्पीसीज है जो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसलिए करना है बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूइडिटी फॉर्म इज देयर, तो वो कोई भी बायोकेमिकल या सीरोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जिसके कारण हम पीसीआर को अप्लाई करेंगे और माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज और सभी टाइप ऑफ द स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे. मोरेन एंड द पेट्रोसन्स क्राइटेरिया, क्या उनका क्राइटेरिया है कि डिफिनेशंस के पैथोजेंस इज आइसोलेटेड फ्रॉम बोन और द एडजेसेंट soft tissue as there is a histological evidence of the osteomyelitis. मींस कि उसका क्या है? पैथोजन आइसोलेटेड बोन और एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यू जो हिस्टोलॉजिकल एविडेंस के ऑस्टियोमाइलिटिस के कारण हुआ है. Probably a blood culture is positive in setting of clinical and radiological features of the osteomyelitis. मींस कि probably blood culture जो हो रहा है जो पॉजिटिव इन सेटिंग ऑफ द क्लिनिकल टिश्यू, जो क्लिनिकल टिश्यू जो कॉज हो रहा है जो हिस्टोलॉजिकल एविडेंस में ऑस्टियोमाइलिटिस का है. Likely typically clinical findings and defined the radiographic evidence of the osteomyelitis. Radiography means कि जो भी हमने एक्सरे पोजीशंस लिया है उसमें जो भी ब्लंट फॉर्म हो रहा है, कर्वेचर डैमेज हो रहा है, वो सभी को हमने रेडियोग्राफी का एविडेंस में हुआ है. Osteomyelitis are present and the response to antibiotic therapy. Criteria कौन कौन से? The pause on aspiration, positive bacterial culture from the bone or the blood, presence of the classical signs and symptoms of the acute osteomyelitis, radiographic changes typical of the osteomyelitis, and two of the listed findings must be present for establishment of the
डायग्नोसिस, दिस ऑल आर द क्राइटेरिया। कोई भी डिसीज को अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो दैट इज द क्राइटेरिया कि ट्रीटमेंट कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस किस के बेसिस पे हो सकता है, तो पल्स एस्पिरेट करना है, बैक्टीरियल कल्चर बोन मेरो ब्लड के द्वारा पॉजिटिव नेगेटिव को चेक करना है, प्रेजेंस है क्लासिकल साइंस एंड सिम्टम्स और एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस को कॉज करना है, रेडियोग्राफिक चेंज टिपिकल ऑस्टियोमाइलिटिस देखना है कि रेडियोग्राफिक इमेज के द्वारा कितनी ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज उसको चेक करना है, और प्रेजेंट करना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डायग्नोसिस का अपन डायग्नोसिस देखना है। इस तरह से ट्रीटमेंट देखते हैं, ये आपको करना नहीं है बट आई कैन टेक फॉर यू कि एक्चुअली डायग्नोसिस कैसे होता है। तो जनरल ट्रीटमेंट, the nutritional therapy और जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट बाय इंटेक इनफ द कैलोरीटिक प्रोटीन और विटामिन के। सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल जनरल ट्रीटमेंट करें तो जनरल ट्रीटमेंट में क्या होगा कि न्यूट्रिशनल थेरेपी जनरलाइज सपोर्टिव होनी चाहिए कि जो भी पासिंग फॉर्म हो रहा है कि जो भी एक्सेसिव कंडीशन है तो न्यूट्रिशनल सप्लाई रिच सप्लीमेंट्री जितना भी एजेंट ले रहे हैं वो उसको नरिश करे, दैट इज अ प्रोटीन इंटेक, सपोर्टिव इंटेक इज द कैलोरीटिक और विटामिनिक प्रोटीन। एंटीबायोटिक थेरेपी, हमें एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करनी है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो सिक्वोस्टोर हुआ है तो सिक्वोस्टोर को हमें, अगर सिक्वोस्टोर जैसा नेग्रोस्टिक कोई पार्ट बना हुआ है बोन जहाँ पे इंफेक्टेड है साइनस में या कोई भी जॉइंट पोर्शन है तो उसको हमें सर्जिकल करके उसको ऑर्थोपेडिक के साथ रिमूव करना है, दैट इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। एंड इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन मीन्स कि जो जहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन हुआ है कि जहाँ पे डिसीज कंडीशन अकर्ड हुई है, ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज हुई है, वो बोन को हमें मोबिलाइज नहीं करना है, दैट इज अ इमोबिलाइज। नेक्स्ट प्रिंसिपल, तो एंटीबायोटिक इज इफेक्टिवली बिफोर द फर्स्ट फॉर्म। एंटीबायोटिक कब तक हो सकती है कि जब तक हम इफेक्टिव बिफोर फर्स्ट फॉर्म होने से बिफोर। एंटीबायोटिक कैन नॉट स्टेरिलाइज अ वैक्यूलर टिश्यू, वैक्यूलर टिश्यू को स्टेरिलाइज नहीं कर रहा है जब तक एंटीबायोटिक नहीं कॉज होगी। एंटीबायोटिक प्रिवेंट्स द रिफॉर्मेशन ऑफ पस वंस रिमूव्ड। एंटीबायोटिक कैसे प्रिवेंट हो सकती है कि जो रिफॉर्मेशन हो रहा है पस एक बार रिमूव हो गया उसके बाद। पस रिमूवल रिस्टोर्स द पेरियोस्टियम एंड रिस्टोर्स द ब्लड स्टोर। जो पस रिमूवल रिस्टोर्स हो रहा है पेरियोस्टियम, जो पेरियोस्टियम दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दैट bone that is called as the episteum and periosteum, right, the inner pathway of the periosteum कि जो रिस्टोर करेगा ब्लड फ्लो को, जो पसिंग फॉर्म के कारण ब्लॉक होगी उसके कारण। एंटीबायोटिक शुड बी कंटिन्यू आफ्टर द सर्जरी, एंटीबायोटिक कब कंटिन्यू करना है, सर्जरी के बाद। इंडिकेशन फॉर द सर्जरी, तो एब्सेस फॉर्मेशन, जो नेक्स्ट इंडिकेशन हो रहा है कि जो एब्सेस फॉर्म होगा सिवियरली इल और मोर्बिड डंक्ट चाइल्ड विद फीचर्स ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस और फेलियर टू रिस्पॉन्स टू आईवी एंटीबायोटिक फॉर 48 आवर्स। उसको फेलियर हो रहा है जब कब उसका सर्जरिकल फॉर्म कब नाबूद हो रहा है, मींस कब इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आईवी तरीके से हम 48 आवर्स तक हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, वो नेट्स का क्राइटेरिया है सर्जरी के फॉर्म में। कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहा है तो देखते हैं। तो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस कॉस्ट फॉर द 2% इन ग्रेटर देन 3 वीक्स, 90% इन लेस देन 3 वीक्स। मीन्स कि यहाँ पे क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस कब होगी कि 2% अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, मीन्स कि पासिंग फॉर्म एब्सेस फॉर्म बढ़ गया तो 3 वीक्स में बढ़ेगा। अगर 90% इंक्रीज हो रहा है तो 3 वीक्स में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 90%, दैट इज अ रेट। ओके स्टूडेंट्स, सेप्टिक आर्थराइटिस, उसके बाद हमें आर्थराइटिस करना ही है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस के बाद तो सेप्टिक आर्थराइटिस के जो भी आर्टेरियल सप्लाई है नेग्रोसिस के कारण वहां से जो भी सप्लामेटरी फॉर्म वीजल्स की हो रही है उसमें आर्थराइटिस हो गया, सिस कंडीशन इज देयर। ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस एंड सेप्टिसेमिया, ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस फॉर्म हो रहा है मींस कि ग्रोथ सेल फॉर्म डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, और सेप्टिसेमिया मींस कि वो जो भी फॉर्म है वहां पे सेप्टिक फॉर्म हो रहा है जहां पे वीजल्स है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मींस कि जो भी वेन फॉर्म है उसमें डीप वेन डीवीटी होगा, मींस कि थ्रोम्बोसिस फॉर्म है, रप्चर दैट इज कॉज फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पल्मोनरी एम्बोलाइजेशंस मींस कि पल्मोनरी फॉर्म और एम्बोलाइजेशन मींस कि डिफेक्टिविटी फॉर्म इज दैट पल्मोनरी एम्बोलाइजेशंस। Subacute hematogenesis osteomyelitis means the most insidious onset and the lack of the severity of the symptoms. More insidious onset and lack of the severity of symptoms means the severity form symptoms के द्वारा बढ़ रही है. Diagnosis typically is delayed for more than 2 weeks. A pathogen is identified only 60% of the time. So pathogen identified 60% increase of its time. Streptococcal aureus are the Staphylococcus epidermidis, that is a causing factor of the बैक्टीरिया जो ऑस्टियोमाइलिटिस को कॉज कर रही है, सबक्यूटेनियस लेयर में से हेमेटोजेनस फॉर्म हो रहा है। द डायग्नोसिस ऑफन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बाय एन ओपन बायोप्सी एंड द कल्चर। जो डायग्नोसिस कॉज हो रहा है जो भी एस्टैब्लिश हो रहा है ओपन बायोप्सी के कारण एंड द कल्चर में हमें देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो देखते हैं। तो
फर्स्ट वन ग्लेदरिंग क्लासिफिकेशन एंड रॉबर्ट क्लासिफिकेशन, दोनों का क्लासिफिकेशन दिया है. तो सॉलिटरी लोकलाइज्ड जोन of the radiolucency surrounded by the reactive newborn formation and pointed out the radiolucency. Metaphaseal radiolucence with the cortical erosions, cortical hyper osteosis, diaphysiasis, no onion sticking. इसकी ओनियन रिंग की तरह वो मसल्स क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे उसकी रिंग्स, मींस कि उसके कोलोनाइज फैक्टर बढ़ेंगे. लोकलाइज कोर्टिकल पेरियोस्टल रिएक्शन, ये सब उसके क्लासिफिकेशन दिए जो नीड नहीं है आपको, सिर्फ ऑस्टियो माइलिटिस को आपको डिस्क्राइब करना है कि किस किस तरह से कॉज हो रहा है. Brody's abscess, there is Brody's abscess containing pus or jelly-like granulation tissue surrounded by a zone of the sclerosis. जहाँ इफेक्टिविटी हो, जहाँ देख सकते हो कि जेली लाइक ऑफ्यूजन्स यहाँ पे देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द बॉडीज एब्सेस, मींस कि ऐसा बॉडी पस लाइक जेली अपीयरेंस देखने को ग्रैन्युलर फॉर्म देखने को मिला. एज ईयर्स 11 to 20 years, मेटाफेशियल एरिया यूजुअली अपर टिबिया और द लोअर फीमर में देखने को मिलेगा. डीप बोर्डिंग पेन वर्स एट द नाइट रिलीव्ड बाय द रेस्ट. कब का होगा कि बोर्डिंग पेन, डीप बोर्डिंग पेन मींस पेन का होगा वर्स हो जाएगा, नाइट में सबसे ज्यादा पेन होगा. रिलीव्ड कैसे होगा कि जब वो पेशेंट रेस्ट करेगा, कंप्लीटली बेड रेस्ट, तभी ये रिलीव हो सकता है. सर्कुलर और ओवल ल्यूसेंसी सराउंडेड बाय द जोन ऑफ द स्क्लेरोसिस, मींस की जो सर्कुलेटरी फॉर्म ओवल ल्यूसेंसी सराउंडेड बाय द जोन ऑफ द स्क्लेरोसिस, जहां पे वो जेली-लाइक फ्लूइड अपीयरेंस हो रहा है, स्क्लेरोटिक फॉर्म हो रहा है, जिसके कारण ऑब्जर्वेशन है. ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव if no doubt, rest or antibiotic for 6 weeks. If no response, the surgical evacuations and curtages if large cavity packed with the cancerous bone graft. That is the chronic osteomyelitis of the femur, जहाँ पे chronic form है femur, जहाँ पे osteomyelitis का affectivity form है. femur means कि जो bones के अंदर जहाँ affectivity caused हुआ है, बहुत ही पॉसिंग देख रहा है आप यहाँ पे पॉसिंग फॉर्म हो रहा है, तो femur में हो रहा है. that is osteomyelitis of the femur. Chronic osteomyelitis means कि if any sequestrum, abscess cavity, sinus tract or the cloaca is the present, कि जिसमें कारण osteomyelitis long term के द्वारा देखने को मिला है. Hematogenous infections within organisms of the low virulence may be present by the chronic onset, means कि जो hematogenous infections हो रहा है organ के साथ, जो low virulence means कि जिसकी effectivity कितनी may be present by the chronic onset, जो long term को वो cover करेगा. Infection introduced through an external wound usually causing a chronic osteomyelitis. Infections किसको कर रहा है? Through external wound के द्वारा cause कर रहा है, जो chronic osteomyelitis को cause करेगा. It is due to the fact that the causative organisms can lie dormant in a vascular necrotic areas, occasionally becoming reactive form of flare-up. Means कि जो fact हो रहा है causative organisms है, तो dormant में vascular necrotic area को occasionally become कर रहा है reactive form को flare-up करने के लिए. Classifications हमने देखा तो two most widely used the medical illustration in clinical practice, they are present by the Waldrons et al. The osteomyelitis is described as either acute or the chronic depending on the absence or presence of the dead bones. means कि जो osteomyelitis है डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जो acute और chronic को डिपेंड करते हुए कि शॉर्ट टर्म ऑफ इन्फेक्शन है कि लॉन्ग टर्म, उस पे डिपेंड करके एब्सेस कितना प्रेजेंस है और कितना डेड बोन्स क्रिएट हुआ है, कितना नेक्रोटिक फॉर्म है, उस पर डिपेंड करता है. Osteomyelitis is also classified according to the source of the infection. Osteomyelitis classified तो इसके कारण हो रहा है source of the infection, कितना type of the infection का source हुआ है. Hematogenous when it originated from a bacteremia. Hematogenous cause हुआ है कि जो originate हो रहा है बैक्टीरिया के कारण. Contagious focus when it originate from an infection in the nearest tissue. जो contagious contamination cause हुआ कि जो भी टिश्यूटिक पोजीशन से वहां पे अकर हुआ कि किस तरह से वो कॉस्ट होगा, जैसे कि हिमेटोजेनस फॉर्म हुआ, कंटामिनेशन हुआ कि एक अफेक्टेड रीजन्स में कंटामिनेशन हुआ, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, ओरिजिनेट दूसरी साइड में, जो कंटामिनेशन के कारण हो सकता है इन्फेक्शन नियर बाय के टिश्यू को कर सकता है. द थर्ड कैटेगरी इन दिस क्लासिफिकेशन इज ऑस्टियोमाइलिटिस. इन द classification Syrians et al. They include the four anastomosis. The first stage is a medullary osteomyelitis is conformed to the medullary cavity of the bone, जिसको medullary cavity बोलते हैं. Stage 2 or the superficial means कि osteomyelitis involves the only the cortical bones, means कि जो cortical bones है उसको affect कर रहा है. Stages 3 तो localized or osteomyelitis usually involve
both cortical and medullary bone but does not involve the entire diameter of the bone. Localized means कि generalized, जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा है कॉर्टिकल बोन और मेडुलरी बोन, बट वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन एंटायर डायमीटर बोन को कवर्ड कर रहा है. Stage 4 or the diffuse means osteomyelitis involves the entire thickness of the bone with the loss of the stability. कि जो डिफ्यूज हो रहा है osteomyelitis इन्वॉल्व कर रहा है एंटायर थिकनेस ऑफ द बोन को लॉस कर रहा है जिसकी स्टेबिलिटी को वो इम्पैक्ट कर रहा है. With this system, a patient with osteomyelitis is classified as an A, B, or C host. And A host has no systematic or local compromising factors. Is there? B host is affected by one or more compromising factor. B is systematic compromise. BI means local compromise. BI means both systematic and local compromises. C host of the severely compromised that radial treatment necessary would have an अनएक्सेप्टेबल रिस्क फैक्टर ऑफ द रेशियो जो टेबल नंबर 1 में दिया है कि कौन कौन से है. ये सब आपको नहीं पढ़ना है लेकिन ये थोड़ा आपको इंटरेस्ट के लिए बताया गया है और थोड़ा क्लिनिकली अप्रोच के लिए कि सियन स्टेजिंग फॉर्म क्या है जो सर्जरी के ड्यूरेशन में हमें करना है. मेडुलरी फॉर्म सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल है, ये मेडुलरी है, ये लोकलाइज्ड है और ये डिफ्यूज है मींस के इंटरनली पूरा स्प्रेड हुआ है. Another during the period of the inactivity or no symptoms are present. Another है during the periods of the inactivity कोई भी symptoms present नहीं है. Only skin thin, dark, scattered, poor, nourished part, past sinus or ulceration that is easily to be healed. कि जो भी poorly skin thick हो गई हो, dark हो गई हो, scale हो रही है, poor nourish है, तो वो सभी अगर होता है ulcerative form तो वो heal हो सकती है. Muscles wasting, contractures or atrophy, joint stiffness, bone thick, sclerotic, and often containing abscess of the cavity. Interval the flare up the occurs, the relapse is often the result of the poor body conditions and lower the resistance. Lighting up the infections manifested by itching the pain. Itching कैसे होगा? Clinical features में क्या होगा कि जब ये बढ़ेगा तब itching worse at the night जब रात में बढ़ेगा. There will be some heat, swelling, redness, tenderness, edema because the pus may be built in the cavity. Sinus may open and start with the exudate fluid material and small water is there. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरियोस्टियम न्यूबॉर्न फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन्वोल्यूक्रियम एंड द सिक्वोस्टमर हो. यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटली यहाँ पे एक्सरे में बता रहा है कि जो यहाँ पे है ये आउटर फॉर्म है, जो डायफिजियस फॉर्म है उसमें प्री पेरियोस्टियल न्यूबॉर्न फॉर्मेशन हो रहा है इन्वोल्यूक्रियम में, और सिक्वोस्टोरियम फॉर्म हो रहा है कि जो नेग्रोस टिश्यू यहाँ पे बन रहा है कि जो नेग्रोस को हमें करने के बाद हमें रिमूव करना पड़ेगा. एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक और ओरल एंटीबायोटिक. तो नेफ्लियासिन, ऑक्साफ्लैक्सिन, नेफ्लियासिन विद रिफाम्पिसिन दैट इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो आईवी एंटीबायोटिक में हमें इंट्रावेनस करके देना है. वैंकोमाइसिन, एम्पिसिलिन, सिफाजोलिन एंड सेट्रियोजिन दैट इज एंटीबायोटिक अप्लाई एज अ आईवी फॉर्म. ओरल एंटीबायोटिक्स क्लाइनिडेक्टिया, रिफाम्पिसिन और कॉन्ट्रिकमेक्सोजोल्स के जो ओरल एंटीबायोटिक है. फ्लोरनफिनोकोल्सिन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स में होगा. ये VE है स्टूडेंट्स, ग्राम नेगेटिव का है, ये ऑर्गेनिज्म यहाँ से अलग, स्पेस नहीं है तो ध्यान रखना. लोकलाइज्ड ओवर एंड आईवी एंटीबायोटिक फॉर द MRS. रिफाम्पिसिन कैसे देना है? तो फर्स्ट लाइन एंटीसिपिको ऑफ द ट्यूबरकल, नॉन ट्यूबरकल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल सिमिलर इन्फेक्शन है, एक्यूमुलेशन फर्स्ट पोर्शन है, नेफ्रोटिक पोर्शन, नेक्रोसिस कंडीशन हो रही है तो जिसके रीजन भी हमें रिफाम्पिन बैक्टीरियोसिडल में ड्रग इंट्रावेनस करनी ही पड़ेगी. फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक स्टेफल एंटीबायोटिक इज क्रोनिक इन्फेक्शन. जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक है जो स्टेफिलोकोकस एंटीबायोटिक को जो क्रोनिक इन्फेक्शन को स्टॉप करेगा. इट अचीव द इंट्राल्यूकोसाइटोसिस बैक्टीरियोसिडल एक्शन इज देयर. हमारा यहाँ टाइम कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो दूसरी जो लिंक है वो स्टार्ट कर देना. ये उसका 40 मिनट कंप्लीट होना है, जैसे बंद होता है. सिक्वोस्टर कैसे हमें करना है? तो सिक्वोस्टर को रिमूव करना पड़ेगा कि जैसे कि बोन मेरो में से जो सिक्वोस्टर है उसको इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सर्जिकल पोर्शन के द्वारा ये डॉट मेथड यहाँ पे अप्लाई की है तो जिससे रीजन बिहाइंड ब्लीडिंग फॉर्म हो रहा है और यहाँ से उसको लिफ्ट अप करने के बाद उसको कवर करना है और फिर पैकेजिंग करना है. दैट इज द पोर्शन फिर कैसे हमें ये उसको ये सूचर किया, यहाँ से रिमूव किया, पोर्शन बनाया और फिर स्विचिंग किया. राइट स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन था पहले ऐसा दिखता था, फिर ये निकाला और फिर स्विचिंग किया. सिस्टमेटिक फॉर्म हमें कैसे करना है? तो सिस्टम के द्वारा तो वुंड एक्सक्लूडेड रिमूवल दैट इज इंस्ट्रूमेशन नेम कि जहाँ से हम जहाँ होगा तो वो यहाँ पे इनलेट करेंगे, सुपरफिशियल फॉर्म को रखेंगे और वैक्यूट के द्वारा उसको बाहर सकिंग आउट करेंगे. यहाँ पे दिख रहा है कि
यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण कितना स्टिफनेस ग्रैनुलेशन टिश्यू यहाँ पे बन रहा है, कितना विस्कस फ्लूइड यहाँ पे जमा हुआ है, जिसके कारण हमें रिमूव करना है। हमारे यहाँ ऑस्टियोमाइलिटिस कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस। Okay, osteoporosis, that is another bone related of the appearance is there. Weakness of the bone, porosity are increased observed into the osteoporosis, that is called as a bone deformity. Definition of the osteoporosis means the condition of the skeletal fragility characterized by low bone mass or high bone mass. Means की जो condition skeletal fragility means की जो भी fragility form occurred हो रही है, that is a occurred. Low bone mass means की जो low bone quality tubercular microbial architecture हो रहा है, tubercular infection के कारण बढ़ रहा है. Bone fragility increase or predispositions to and increase the risk of the fracture. कि जो fragility form हो रही है, predispositions जो increase हो रही है, जो fracture को increase करेगा. That is a normal bone, that is osteoporotic type of the bone. आप देख रहे हो कितना changes है. Prevalence क्या है? तो at the age of the 50 years, the risk of the hip fracture बढ़ रहा है, जैसे 15% of the white woman and the 5% of the men. At the age of the 80 years, risk of the hip fracture, that is 30% of the woman and the 50% of the men. जो प्रिवेलेंस है देखने को मिला गया है स्टूडेंट्स. हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक और कि जैसे involutions or the primary osteoporosis in which no underlying causes can be identified. कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कोई भी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, इतना पता चला कि जितना भी कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट जो बना है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, osteoporosis का होगा. Secondary osteoporosis in which the underlying causes, example steroid is used और इज अननोन. ज्यादातर एंटीबायोटिक है, स्टीरोइड्स हो, जिसके कारण बोन फ्रेजिलिटी फॉर्म इंक्रीज होती है, जिसके कारण इफेक्टिविटी कंडीशन बनती है. नेक्स्ट हम देखते हैं आगे रेयर फॉर्म of the disease such as the juvenile pregnancy related and the postmortem osteoporosis. means कि rare form basis पे cause हो रहा है, such as juvenile बचपन से pregnancy related होगा, means कि जो pregnancy के duration में जितना nutritional form बन रहा है जो मिलना चाहिए वो अपन नहीं मिल सकता, और postpartum osteoporosis है. पैथोजेनेसिस क्या है? तो जेनेटिक फैक्टर्स और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, सेक्स हार्मोन स्टेटस एंड फिजिकल एक्टिविटी. मींस की जेनेटिक फैक्टर मींस की पॉलीजेनिक, द सिग्नल मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द पीक बोन मास. न्यूट्रिशनल फैक्टर जो बाय कंजेनाइटल वे में न्यूट्रिशनल फैक्टर कम हो रहा है, या फिर एक्वायर्ड फैक्टर में जो बोन की फॉर्मेशन के लिए जो होना चाहिए न्यूट्रिशनल फैक्टर कम हो रहा है. सेक्स हार्मोन स्टेटस, प्रॉपर रिलीज और फिजिकल एक्टिविटी. एस्ट्रोजन लेवल भी अगर प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं होता तो वो बोन को फ्रेजाइल कर सकता है. Another risk factor, endogenous factor and exogenous factor. Endogenous factor कौन सा? फीमेल जेंडर, एडवांसिंग एज और फैमिली हिस्ट्री ऑफ द फ्रैक्चर, जो एंडोजीनस फैक्टर है. एक्सोजीनस फैक्टर कौन से है? हाइपोगोनाडिज्म ऑब्जर्व्ड इनटू द मेल और द फीमेल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट, लो बॉडी मास इंडेक्स, प्रीवियस फ्रैक्चर, स्मोकिंग, immobilization, excesses of the alcohol, vitamin D and calcium deficiency in the elderly. ये जब सभी बाहर के जो फैक्टर है उसमें देखने को मिला, मेल और फीमेल हाइपोगोनाडिज्म, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट, लो बॉडी मास इंडेक्स, प्रीवियस कोई भी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन है, स्मोकिंग कॉज हो रहा है, इमोबिलाइजेशन, एक्सेस अल्कोहल एंड विटामिन डी एंड द कैल्शियम डेफिशिएंसी एल्डरली. अनदर एंडोजीनियस डिसऑर्डर कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो हो रहा है पैराथायरॉयड सिक्रेशंस की, जिसके कारण कैल्शियम का इन्वोल्यूशन बढ़ेगा और कैल्शियम के कारण वहाँ पे डिपॉजिट कैल्शियम का बढ़ेगा. थायरोटॉक्सिकोसिस जो कॉज हो रहा है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और एड्रिनल इनसफिशिएंसी. दैट ऑल आर द एंडोजीनियस डिसऑर्डर. पहले फैक्टर्स थे, अभी ये डिसऑर्डर्स थे जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि रूमेटोइड आर्थराइटिस, जिसमें रूमेटिक फीवर हमने देखा था हार्ट के अंदर, जहाँ रूमेटिक फीवर कॉज रहा है, रूमेटोइड आर्थराइटिस. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस कॉज एंकाइलोटिंग फॉर्म, जो एंकल शेप के जो टिश्यू उसमें स्पॉन्डिलिटिस डेवलप हो सकते हैं, दैट इज द रिस्क फैक्टर. हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड द मैलिग्नेंसी, तो क्या है? तो मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, जो कॉज कर रहा है क्या? डिफेक्टिविटी.
हेमेटोलॉजिकल मीन्स की ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, जो मल्टीपल माइलोमा है, लिम्फोमा है, हीमोफीलिया है और थैलेसेमिया, सभी के साथ आप अवेयर हो कि कौन कौन से हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो मैलिग्नेंसी को कॉज करे, जो कैंसरेटिक प्रोडक्ट को ले रहे हैं। न्यूट्रिशनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स कौन से, न्यूट्रिशन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआई सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर्स कौन से, तो malnutritional, perinatal nutrition, malabsorption syndromes, inflammatory bowel disease, gastrocnoma, severe liver or renal disease, especially biliary cirrhosis, pernicious anemia, जो सभी कॉज करता है न्यूट्रिशनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर को एक्टिवेट करता है। Symptoms osteoporosis, the silent disease has bone loss without the symptoms. Osteoporosis क्या है, silent disease है जो bone loss और without the symptoms means कि कोई भी symptom के कारण bone हमारा lost हो रहा है, means कि damage हो रहा है, that is called as what, silent disease. Symptoms नहीं देखने को मिलते हैं, that is the reason उसको non symptomatic form भी कहते हैं। Onset only occurs with a sudden stress or fall, when fall causes the fracture or vertebra or to collapse, means कि कॉन्सेप्ट अकर कब होता है, कब कब हमें देखने को मिलता है कि सडन कोई स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन्स हो गया, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, वर्टेब्रा कोलैप्स हो गई, तो इसके कारण हमें जब बताने जाते हैं तो पता चलता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है या स्टार्टेड है। कोलैप्टेड वर्टिब्रेट में इनिशियली बी फेल्ट और ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ द सीवियर बैक पेन, loss of height or the spinal deformity such as a kyphosis or the stopped posture. कोलैप्टेड वर्टिब्रा इनिशियली फेल्ट और ऑब्जर्व हो रहा है कि जो सीवियर बैक पेन हो रहा है, लॉस ऑफ द हाइट, काइफोसिस का कारण है कि जो हाइट है लेकिन कोलैप्टिक ऑफ द स्पाइनल कोर्ड ट्रंक, कोलैप्टिक फॉर्म के रीजन भी है, वो क्या हो जाता है, पीछे से थोड़ा मुड़ जाता है, जिसके कारण उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो हाइट हमें प्रॉपर नहीं दिखती है। ड्रॉवेनस हम्प मींस काइफोसिस प्लस लॉस ऑफ द हाइट और प्लस सर्वाइकल डोडरीज प्रेजेंट इनटू द सीवियर केसेस, बहुत सीवियर केसेस में कॉज होने को मिलता है। Peripheral fractures are more common in osteoporosis than the hip and the spine. डायग्नोसिस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। तो उसकी बात है स्टूडेंट्स, तो डायग्नोसिस इज यूजुअली मेड फॉलोइंग लो trauma, fragility, fracture as the bones, vertebral, hip, proximal humerus, rib and the pelvic fracture. The best for the tubercle bones, high radiation dose or the first Indian of the diagnosis. The gold standard DEXA hip plus the spine, जो ट्यूबरकुलोसिस फॉर्म हो रहा है उसमें देखने को मिला फोराम मींस की हाइपरप्लेजिया कॉर्टिकल फॉर्म। ये जब सब डायग्नोसिस आपको नहीं करना है स्टूडेंट्स, पर एक्चुअली फॉर योर पर्पस हमें थोड़ा ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स बोन डेंसिटोमेट्री। बोन डेंसिटोमेट्री दैट इज वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जहाँ पेशेंट है यहाँ सुपाइन पोजिशन में है और जो जो बोन्स है उसका रेडियोग्राफ्स के कारण हम यहाँ पे देखेंगे कि जितने मिनरल्स या कोई भी नरिशमेंट अगर कम होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट हमें डिटेक्ट करके पीक के साथ बताएगा कि कौन कौन से यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कम है, मीन्स कि जितने न्यूट्रिशनल सप्लाई है वो कम है, कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री कम होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट कॉज करेगा। और डेंसिटोमेट्री मीन्स कि डेंस तक जाके हमें बताएगा। प्रिवेंशन क्या है, तो कैल्शियम और विटामिन डी इंटेक मीन्स कि 400 to 800 mg पर